Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों अपने घरों में भी और बाहर भी। तो बस जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने मशीन लगाई हुई है और सुबह नाश्ते के बाद जो है ना मैंने बस जल्दी से मशीन लगा ली थी ताकि मेरा ये काम नहीं मर जाए, क्योंकि मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया था। बहुत सारे जो है ना कपड़े धुलने के जमा हो गए थे बच्चों के, तो माशाल्लाह रोज़ ही चेंज होते हैं, तो नाइट सूट भी अलग होते हैं और फिर कपड़े जो दिन के पहनने के होते हैं वो भी अलग होते हैं। साथ ही हस्बैंड भी जो है ना वो माशाल्लाह रोज़ ही कपड़े बदलते हैं। तो बस अपना तो एक आधी जोड़ा होता है और कपड़े घर में धोने का जो है ना मुझे आज ये फ़ायदा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त सा बेनिफिट हुआ और मुझे जो है ना पैसे मिले। अच्छा, मैं जो ना अक्सर जब मैं पहले जो है ना अपने हस्बैंड की जेबें तलाश करती थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, तो वो कहते थे मैं जो ना बिल्कुल छोड़ता ही नहीं हूँ। तो उसके बाद से फिर मैंने जो है ना वो तलाश करना बंद कर दिया। लेकिन आज क्या हुआ कि जब मैंने वॉशिंग मशीन खाली करी और पानी सारा मैंने निकाला, तो मैंने देखा कि नीचे जो है ना सारे नोट्स बिछे हुए थे। तो मैंने जल्दी से जो है ना उसको एहतियात से निकाल के, तो बस फिर मैंने उसको चूल्हे पे रख के जो है ना वो चूल्हा, मकसद ये कि स्टोव जो है वो साइड से गर्म हो जाता है, तो मैंने वहाँ पे रख दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से कड़क से जो है ना वो गर्म हो गए थे। उसके बाद जो है वो सफाई वगैरह भी मैंने सारी साथ साथ ही कर ली थी, क्योंकि जब मशीन का टाइमर चल रहा होता है ना, तो मैं फिर साथ साथ ही जो है ना वो एक एक करके कमरा निपटाती जाती हूँ और फिर जो कपड़े जो मेरे धुलते जाते हैं ना, तो फिर मैं उनको साथ साथ ही जो है वो वॉश करती जाती हूँ। तो बच्चे भी यहाँ पे सो गए थे और असर की अजान का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस अब थोड़ी सी पहले जो है वो असर पड़ी जाए, फिर थोड़ी सी पेट पूजा की जाए, फिर उसके बाद जो है वो फ़ौरन से जो है ना वो रात का खाने का टाइम शुरू हो गया था। अच्छा, पता नहीं क्या अजीब सा जो है ना एक अजीब सा मौसम शुरू हो गया, और मुझे ना बिल्कुल भी ये वाला मौसम ना पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों अजीब सी जो है ना खसखस वाला जो है, पता नहीं क्या कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये कि मुझे ना बड़े दांतों में अजीब सी जो है ना इस मौसम की, इस हवा की जो है ना वो झंझनाहट सी होती है और ऐसा अजीब सा पोरे उखड़ती हैं नाखूनों की, और नाखून मेरे तो पता नहीं क्या मसला है, बैठे बैठे टूट जाते हैं। और मैं देखती हूँ रात को जो है ना मैं सही नाखून, मेरा सही साबुत नाखून के साथ मैं पता नहीं सोती हूँ और फिर सुबह उठ के देखती हूँ कि मेरे नाखून जो है ना वो टूटा बहुत है। और पैरों के भी अक्सर ऐसा ही होता है, और पैरों के तो होता ही ऐसा ही है मेरा, पता नहीं क्यों समझ नहीं आती मुझे मेरे नाखून। हालांकि मैं इतनी केयर करती हूँ, लेकिन ये कि इतनी केयर तो शादी से पहले करती थी मैं, लेसन वगैरह लगाना, लेकिन ये कि अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो नाखून टूटने का मेरे साथ जो है ना मसला बहुत शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो है वो साथ ही मैं रात के खाने का भी जो है वो बंदोबस्त कर रही थी। और जब आप इतना सारा काम करके थके हुए हो ना, तो आपको फिर समझ नहीं आती कि आप क्या पकाओ और क्या नहीं पकाओ, और मुझे तो वैसे भी समझ नहीं आती। रोज़मर्रा का जो है ना मेरा ये मसला है कि मैं क्या पकाऊँ और क्या नहीं पकाऊँ। तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को आलू फ्राई करके दे दूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं यही चीज़ जो है ना वो अपने लिए भी बना लेती हूँ, थोड़ा सा टमाटर का मसाला बना के ना, जो तले हुए आलू है ना, फिर मैं उसमें शामिल कर देती हूँ। समझ नहीं आ रही थी मेरी इस डिश का मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि हस्बैंड भी जो है ना मुझसे बार बार सवाल करे जा रहे थे फ़ोन करके कि क्या पकाया है। मैंने कहा बस आलू तले हैं। आलू क्या आलू मैंने कहा बस मैंने आलू तले हैं, आप आ जाएँ। उन्होंने कहा अच्छा कि रोटी आएगी। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, बस दूध वगैरह जो नाश्ता होता है वो आएगा, बाकी ये कि रोटी मैं पका रही हूँ। तो जब मैं रोटी पकाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा आटा ज़रूर गूंथती हूँ सुबह के पराठों के लिए भी, ताकि जो है ना वो फिर मसला ना हो मुझे। और अगर जब मैं रोटी नहीं पकाती तो फिर मैं, जाहिर सी बात है, मैं आटा नहीं गूंथती, तो फिर मैं सुबह जो है वो हम लोग ब्रेड वगैरह से जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस जो है ना मैंने तड़का तैयार कर रही थी। तड़के में जो है वो मैंने तेल में ज़ीरा और कुटी हुई मिर्ची डाल के जो है ना इसका क्या कहते हैं अच्छा सा मसाला बना के, फिर इसमें प्याज वगैरह सब शामिल कर दी थी, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और फिर जो भी मसाले होते हैं वो आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा कि बस वो मैंने जो है वो सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता था मैंने उसको सिंपल ही रखा। बाकी ये कि भारी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी मैंने। और माशाल्लाह बहुत मज़े का, इतना मज़े का खाना बना था कि हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि आज मैंने बहुत सारा खा लिया। मुझे लग रहा है कि मैंने ना फुल जो है ना वो भूख से ज़्यादा और पेट से ज़्यादा जो है ना मैंने वो खाना जो है मैंने खा लिया। तो खैर मौसम की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ना अजीब सा मट्टी वाला मौसम शुरू हो चुका है। इतनी जो है ना चुभन वाली गर्मी लग रही है। सितंबर में ऐसी गर्मी होती थी, लेकिन अक्टूबर तक तो हम लोग अक्टूबर के मिड तक तो ऐसा जो है ना वो माहौल हो जाता था
कि सर्दी वाला महसूस होना शुरू हो जाता था। लेकिन ये कि यहाँ पे अभी तक सर्दी तो क्या, लेकिन अजीब सी चुभने वाली गर्मी शुरू हो गई है जिस्म में, गर्दन में जो है ना ऐसा लग रहा है कि कांटे चुभ रहे हैं, और पैरों में मट्टी महसूस हो रही है। चप्पल पहनो तो ऐसा लगता है अजीब से जो है ना पैरों में खसखस हो रही है। और मुझे ना ये मौसम बड़ा ही कोई दुखन वाला लगता है। और फिर उसके साथ साथ ही जो है ना वो ऐसा मौसम शुरू हो जाएगा कि एकदम से जो है ना वो फिर पंखे बंद हो जाएंगे, तो फिर कानों में जो है ना वो अजीब खामोशी सी हो जाती है। तो बस साथ साथ ही जो है ना यहाँ पे मेरे आलू भी तैयार हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि रोटी की भी तैयारी कर लूँ और फटाफट से जो है वो रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना फ़ोन करने के इतनी देर के बाद आते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैं रोटी लेता हुआ आऊँ, मैं बस आ रहा हूँ। और वो इतनी देर में आए माशाल्लाह कि मेरा आटा गूंद के मेरी रोटी भी तैयार हो गई थी, और वो जो है ना वो नहीं आ नहीं चुके। तो जनाब साथ ही जो है ना मेरे फुलके भी वो तैयार हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह ना रोटियां मेरी ऐसी फूलती हैं। अच्छा, कहते हैं कि ना जब रोटी फूले तो घर में किसी को ना बहुत ज़ोर की भूख लग रही होती है। तो मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। आप लोगों को अगर आप लोगों को भी किसी को इस तरह की कोई बात पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर रोटी फूले तो घर में किसी को भूख लग रही होती है, या फिर ये आपका आर्ट है या आपका कमाल है रोटी फुलाना। तो खैर जी, साथ साथ अल्लाह का शुक्र है वो रोटी भी तैयार हो गई थी। और रोटी तैयार करने में के दरमियान ना जो है ना वो हस्बैंड साथ आन के खड़े हो गए थे। मैं सोचा था मैं हर रोटी का क्लिप जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन फिर वो साथ आन के खड़े हो गए थे। तो फिर जो है ना मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने जल्दी से जो है वो मैंने रोटी बनाई, क्योंकि रोटी के थोड़े से दरमियान में जो है ना वो हस्बैंड आ गए थे एंड में ना। तो वो अक्सर जो है ना वो आन के किचन में मेरे पास खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। तो बस साथ ही साथ जो है वो जल्दी से खाना भी तैयार हो गया था, रोटी भी तैयार हो गई थी। अब हम खाना वाना खाएंगे। और खाना अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा जो है ना मज़े का बन गया था। पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया। फिर हस्बैंड जो है वो चले गए थे, तो उनके जाने पे जो है ना मैं जल्दी से मैं सारा किचन वगैरह सब समेट लेती हूँ, क्योंकि उनके होते हुए ना फिर मैं किचन नहीं समेट पाती। वो कहते हैं कि तुम बच्चों को देख लो। तो खैर मैं फटाफट से जो है वो जल्दी से मैंने अपना किचन वगैरह समेटा। अब बच्चों को जल्दी से लिटाऊंगी। और इन लोगों को टीवी लगा के दे दिया था खाने के दरमियान में, क्योंकि ये लोग जो है ना फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और जब खाना होता है ना तो फिर ये पास आन के बैठ जाते हैं। तो खैर इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड होता है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवा दें। बहुत साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए। सिर्फ यही चैनल नहीं है, मैंने और भी बहुत सारे चैनल बनाए थे, उसके बाद भी मुझे कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा। लेकिन ये कि इस दफ़ा मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मैं जो ना कामयाब हो जाऊँगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।